नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। इंदौर की खजराना स्थित दरगाह शरीफ पर सैयद नूरुद्दीन नाहर शाह वली सरकार का 77वां उर्स चादर पेश कर शुरू हो चुका है। इस अवसर पर देश में अमन और चैन की दुआ की गई। 3 दिनी उर्स के दौरान धार्मिक कार्यक्रम, तकरीर और कव्वाली की महफिलें आयोजित होगी। उर्स के पहले दिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर सनवर पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 316 मेधावी विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए की छात्रवृत्ति के चेक भी वितरित किए। इस अवसर पर दरगाह सदर डॉक्टर रिजवान पटेल ने बताया कि उर्स में प्रदेश के प्रसिद्ध कव्वाल सूफियाना कलाम पेश करेंगे। जायरीनों की सुविधा के लिए पार्किंग सुरक्षा और प्रशासनिक गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। उर्स के दौरान पटेल समाज की ओर से हजारों जायरीनों को फ्री लंगर भी कराया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने स्कॉलरशिप वितरण की और आज उर्स की शुरुआत भी हो गई है। देखिए, बहुत ही खुशी का मौका है। हजरत नाहर शाह वली सरकार का 77वां उर्स, सारी आवाम को मेरी ओर से उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस मौके पर मुझे मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया कि मैं हजरत नाहर शाह वली सरकार पर आकर अपनी सलाम पेश कर सकूं, अपनी अकीदतों को पेश कर सकूं। और ऐसे मौके पर हम 316 बेटे बेटियों की पढ़ाई में मददगार बन जाएं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली प्रबंध कमेटियां, वो अब अपना मसाजिदों का काम तो कर ही रही है, बेहतरीन तामीर का काम कर रही है, इमाम मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ा रही है, बिजली के बिल भी भर रही है। आप देखिए हजरत नाहर शाह वली सरकार पर कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप ये अपना वीडियो घुमाएंगे तो आपको एक अच्छा अनुभव आएगा। इतना खुशनुमा माहौल, इतनी अच्छी तामीरात के काम ये भी कर रहे हैं, उर्स भी हो रहा है, अच्छे कव्वाल भी आ रहे हैं, कव्वाली भी होगी, नात शरीफ भी होगी, लेकिन साथ में बेटे बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। मेधावी बेटे बेटी जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण से उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसे बेटे बेटियों को पढ़ाने का, उनके साथ में खड़े होने का काम वक्फ की प्रबंध कमेटियों ने अपने हाथ में लिया है। इंदौर जो हर मामले में नंबर 1 रहता है, सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे कंस्ट्रक्टिव, सबसे साफ सफाई में, हर क्षेत्र में जो इंदौर नंबर 1 रहता है, उसने बेटे बेटियों को पढ़ाने में भी नंबर 1 बनने का काम किया है। प्रदेश में कहाँ अभी छात्रवृत्ति बांटी जाएगी? देखिए, हम 28 तारीख को जबलपुर में बांटने जा रहे हैं, 27 को शिवनी में जा रहे हैं। वहाँ 150 दुकानों के कॉम्प्लेक्स का ओपनिंग कर रहे हैं। 28 को जबलपुर में छात्रवृत्ति बांटेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में ये काम इंशाअल्लाह ताला होगा। आज इंदौर से शुरू हुआ है। जब इंदौर से शुरू होता है और वो भी हजरत नाहर शाह वली सरकार के आंगन से, तो कहाँ बंद होने वाला है। अच्छी नीयत रखो तो सब काम होते हैं। आप सबकी दुआओं से ये सारे काम हो रहे हैं। कंप्यूटर का जहाँ तक सवाल किया है, तो 10 ऐसे बेटे बेटियों को चुनकर और उनको कंप्यूटर देने का भी काम किया है। और उनसे गुजारिश की कि बेटा, हमारे समय में तो हम किताबें पुरानी देकर आते थे, बेचते नहीं थे किताबें, किसी और के काम आ जाती थी। अब तुम इस कंप्यूटर को मत बेचना, जब अपना काम हो जाए तो ये कंप्यूटर और किसी होनहार मेधावी बेटे बेटी को दे देना, वो उसके काम आएगा। एक तरफ तो छात्रावास में बांटता हूँ, दूसरी तरफ सदर बाजार के अंदर स्कूल ही बन रहा है। देखिए, हम लगातार अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं बंद है तो उसको भी चालू कराएंगे। बस ये है कि आज नहीं तो कल काम सारे अच्छे करने की शुरुआत हो चुकी है।
अंजाम तक पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में बंद करने गए कॉलेज 40 मुस्लिम छात्रों के वहाँ एडमिशन थे, उसमें सरकार अब मैं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का जिम्मेदार हूँ, तो आप मुझे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कोई बात पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। अब मुझसे आप मेरे कार्यक्षेत्र के बाहर का सवाल करेंगे तो मुझे उस पर, एक तो मैं उसके लिए बोलने के लिए भी अधिकृत नहीं हूँ, और दूसरा अगर मुझे पार्टी अधिकृत करेगी बोलने के लिए तो मैं उसका अध्ययन करूँगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अन्य राजनीतिक दल के प्रवक्ता तो कुछ भी कहीं से खड़े होकर बोल दें, उनका कोई अनुशासन थोड़ी ना है, कोई नियम नहीं, कहीं से फ्रीलांसर है, कुछ भी बोलवा लो उनसे। मैं तो अनुशासन वाला छोटा आदमी हूँ, छोटा कार्यकर्ता, बड़ी पार्टी का प्रवक्ता। तो हमारे यहाँ तो अनुशासन चलता है भाई। अनुशासन में रहकर जो काम मुझे दिया है उस काम के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जितना बेहतर हो सकता होगा, जो मुझे ताकत अल्लाह ताला ने बुद्धि दी है छोटी, उसके अनुसार जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, वक्त को आपने माफिया मुक्त तो कर दिया लगभग मैं करूँ, जो पुराने माफिया उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या आगे हमको और खबरें मिलेगी कि और जो बचे हुए माफिया उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं लगातार इस बात के लिए बोलता हूँ कि सुधर जाओ। किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी नहीं है। ऐसे सारे लोग जो बरसों बरस से वक्फ संपत्तियों का शोषण कर रहे थे, इन बेटों बेटियों की फीस भरने के बजाय, गरीब जरूरतमंदों की मदद करने के बजाय अपनी जेब भरकर डाका डालने का काम कर रहे थे, उनको मैंने अनेक बार गुजारिश की। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब बेईमानों बाज आ जाओ, आप सीधे राह पर चलो, किसी की कोई लड़ाई नहीं है, आप कानून का पालन करो, किसी से कोई लड़ाई नहीं, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, पूरा आसमान पड़ा, जितना चाहो उड़ो, लेकिन आप बेईमानी करोगे जो आप बरसों से करते आ रहे हो, तो अब ये वक्फ बोर्ड और ये मध्य प्रदेश में सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है, ये ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाने का काम कर रही है। कानून सख्त है, जो कानून के साथ चलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, उसके लिए फूल से ज़्यादा नर्म ये सरकार है। और जो कानून तोड़ेगा, जो वक्फ माफिया है, जो वक्फ की संपत्तियों को खाएगा, उसके लिए वज्र से ज़्यादा कठोर ये सरकार है।